देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार वासियों का वोटर लिस्ट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। भूल कर भी ये गलती नहीं करें भाई, आप लोग भूल कर भी। तो आज इसी पर वीडियो है। बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखो, बिहार वासियों का वोटर लिस्ट का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, बहुत सारे लोगों का। आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सही तरीके से आपको फॉलो करना है ताकि फॉर्म आपको रिजेक्ट ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहा है, जो आपने वोटर लिस्ट वाला फॉर्म भरा है, बहुत सारे लोगों का। देखिए, अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में अगर नाम दर्ज है तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरा है, तब भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे भाई क्यों हो जाएगा? देखो, अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपको गन्ना फॉर्म अगर भरा है साथ में, तो एक कागजात लगाकर बीएलओ को दिया है, तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। अब बोलोगे भाई क्यों रिजेक्ट होने वाला है? बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है। देखो, क्योंकि अब जो गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है गलती कर रहे हैं। अभी देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे साथी लोग वीडियो भी बना रहे हैं और बता भी रहे हैं, और फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहा है। देखिए, छोटी छोटी गलतियां जो है बहुत बड़ी गलतियां आप लोग हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां को लेकर के। यहां पर देखिए आप लोगों को क्या है, इसी वजह से काफी लोगों का फॉर्म जो है कैंसिल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो? और ये जो है 50% लोग ऐसे जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे 50% लोग हैं कि इसका नाम ही नहीं है। और देखिए यहां पर और 55% ऐसे लोग हैं जिनका जो है 2003 वोटर लिस्ट में नाम है। देखिए, बहुत सारे जो है ऐसे लोग हैं जिनका जो है 2003 वोटर लिस्ट में नाम भी है, ठीक है। उनको लग रहा है कि हमारा जो है गन्ना फॉर्म है वो भर दिया गया, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा उनको लग रहा है। भाई देखो, मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, मन में ये सोच रहा है, सभी लोग सोचेगा, हम भी सोच रहे हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आप गलत सोच रहे हो। समझ पा रहे हो? आप लोगों को यहां पर सही तरीके से आपका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये चीजें समझ लीजिए। अगर फॉलो नहीं करोगे तो 2003 वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। सबसे बड़ी जो गलती आप लोग कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? देखो, 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, देखिए आप लोग क्या गलती कर रहे हो वो समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 2003 वोटर लिस्ट में आपको यहां पर यह सोचना है, अपना नाम देख लिया है और आप जो है गन्ना फॉर्म भर रहे हो, गन्ना फॉर्म में आप लोग को क्या करना है वो समझिए। 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, वही सेम जो गन्ना फॉर्म में नाम आप लोग डाल दे रहे हो, ठीक है। बट आपको वोटर आईडी में कुछ और नाम है, क्योंकि आपने उस वक्त जुड़वाया था, तो उस वक्त आपका नाम गलत था। बहुत सारे ऐसे लोगों का है वोटर लिस्ट में नाम गलत है, किसी का पिता का नाम गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो वार्ड में आपका नाम जो सही हुआ है वो 2003 वोटर लिस्ट में जो नाम है, आपका नाम गन्ना फॉर्म में नहीं भरना है। समझ पा रहे हो? वोटर लिस्ट में जो नाम है वो आपको गन्ना फॉर्म में नहीं भरना है, ये चीजें आप समझिए। आपको भरना है अभी जो प्रेजेंट टाइम में वोटर आईडी में जो नाम है वही नाम आपको गन्ना फॉर्म में भरना है। समझ पा रहे हो? वो गलत नहीं डालना जो लिस्ट में नाम है, ये क्लियर। आगे अगर आप लोग 2003 वाला भरोगे तो आपको 50% आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा पूरी तरीके से। और देखिए, क्योंकि मैच ही नहीं करेगा मेरे भाई, मैच ही नहीं होगा मेरे रसगुल्ला। देखो, क्योंकि सरकार के पास जो है दोनों कागजात रहते हैं, 2003 वाला भी कागजात सरकार के पास है और लेटेस्ट वाला भी कागजात है मेरे साथियों। अब देखो, लेटेस्ट वाला से मिलाया जाएगा, जो अभी उसके पास है उससे मैच कराया जाएगा, और अभी जो आदमी जो वोटर लिस्ट में नाम है इससे गन्ना फॉर्म में डाल दिया जाएगा, इसलिए इसका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। और देखो, फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा तो आपका जो है वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा, ये चीजें समझिए। और अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम कट गया तो आप किसी भी काम का नहीं रहोगे इस चुनाव में, ये चीजें समझ लीजिए। ऐसी गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, और सारे लोगों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2003 वोटर लिस्ट का नाम को आधार पर भी बहुत सारे लोगों का मैच कराया जा रहा है।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं जिनका भी 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसके बारे में समझिए। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, यह मामला जो है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, ठीक है, और 10 जुलाई 2025 को इसकी सुनवाई हुई थी, ठीक है। जज साहब ने सिर्फ और सिर्फ जुबान से कहा कि गन्ना फॉर्म के साथ साथ जिनका भी 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको अधिकार दिया जाए कि वो आधार कार्ड भी लगाकर बीएलओ को जमा दे। ये जज साहब ने बोला था, ऐसे कोई मतलब कि देखो तो यहां क्या हुआ, या राशन कार्ड भी लगाकर जमा कर दे, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर 12 टाइप में से आपसे कागजात मांगा गया है, कोई भी कागजात एक आप दे सकते हो, जिससे कि जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 1987 वाला डाकघर है, 1987 वाला बैंक पासबुक मांगा गया है बहुत सारे लोगों का, यानी कि 12 टाइप के कागजात में से कोई भी कागजात आप दे सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास जो है कोई भी कागजात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, देखो वो सरकार से मांग कर रहे थे कि आधार कार्ड अनिवार्य किया जाए ताकि हम आधार कार्ड और गन्ना फॉर्म दोनों जमा कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, आपको पता होगा बीच में फिर से यह अपडेट निकल कर आई कि जिनके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ जो है गन्ना फॉर्म ही सबमिट कर दे, समझ रहे हो, गन्ना फॉर्म ही जमा कर दे। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी चीज नहीं है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भर कर दे देना है, 12 टाइप्स का जो कागजात है वो कागजात नहीं लगा रहे हैं, फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बता रहा है। अब देखिए उसके बाद से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि गन्ना फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में आधार कार्ड लगा दे रहे हैं। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने जबान से बोला है कि निर्वाचन आयोग यह काम करे, अपने मुंह से बोला है, समझ रहे हो। अब देखो अब कोई लिखित के साथ नहीं बोला है, और देखिए निर्वाचन आयोग का जो है यह आदेश नहीं आया है, इसलिए अगर आप लोग गन्ना फॉर्म के साथ आधार कार्ड या कुछ भी लगा कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का कोई आदेश अभी नहीं आया है। आप देखिए या फिर भी आप जो है कागजात लगा करके अगर गन्ना फॉर्म भर रहे हो बीएलओ को दे रहे हो तो आपका फॉर्म भी जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि जब तक निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश नहीं आएगा अब कैसे कह सकते हो कि मेरा फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जब तक नहीं बताएगा इसके बारे में, कुछ जानकारी नहीं देगा, तब तक आप लोग बोल नहीं सकते हो भाई। और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। निर्वाचन आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानकारी निकल कर नहीं आई है आपका गन्ना फॉर्म के साथ क्या देना है नहीं देना है इसको लेकर के। देखो कुछ न्यूज वाले जो चैनल है ऊपर से आपको बता रहे हैं, आपने अपनी बात को माना, गन्ना फॉर्म जमा भी कर दिया, और यहां तक बीएलओ का जो है आप लोग बता रहे सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरे, बीएलओ आप लोग को जानकारी दे रहा है। सुना चुनाव आयोग का ही वो आदेश है तो बीएलओ तो वही बताएगा ना। अब देखिए कोई कागजात मत दे, जब निर्वाचन आयोग का अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, समझ रहे हो। अब देखो आधार कार्ड अनिवार्य है या फिर बिना आधार कार्ड कोई कागज के आप जो है गन्ना फॉर्म भर देंगे तो आप फॉर्म आपको भरते भरते समझ में आती है, बट सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये आदेश आया है, क्लियर समझ में आ रही है। और निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश आया है आप गलती कर रहे हो, आप जो है फॉर्म डाल रहे हो, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जिनका भी 2003 वोटर लिस्ट में नाम है उनका भी फॉर्म रिजेक्ट होगा भाई। आप बोलोगे जिनका 3 में नाम है नहीं होगा उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं उसका भी होगा। ये मत ख्वाब देखो कि हमारा 2003 वोटर लिस्ट में नाम है तो हमारा नहीं होगा। गलती आप न करें। आप लोगों को क्या है कि अगर 2003 वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है तो आपको प्रेजेंट टाइम में आपके पास वोटर आईडी है, वही वोटर आईडी से आपको गन्ना फॉर्म भरना है, सेम टू सेम। अगर जो भी प्रेजेंट में जो नाम है जो पता है सेम वही वोटर आईडी, ये नहीं कि वोटर लिस्ट में जो दिया गया नाम वही नाम आप वहां लिखें, वही वहां पर सारा कुछ डालें। ऐसा गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना, ये चीजें समझिए, बार बार समझा रहे हैं और वीडियो हम बना रहे हैं।
और देखिए ये चीजें हो गया। और देखिए अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको गन्ना फॉर्म के साथ आपको ये कागजात लगाकर देना पड़ेगा। अगर नाम नहीं है तब भाई। अब देखो जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र दिया, स्थान प्रमाण पत्र दिया, पासपोर्ट दिया, वन विभाग वाला का कुछ भी दिया, बैंक पासबुक दिया, डाकघर का पासबुक, कुछ भी आपने दिया, ईपीएफ का कागज दिया, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो बताया गया है सरकार की तरफ से, अगर आप ये सब अगर आप दे दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप नहीं दोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपका नाम काटा जा सकता है वोटर लिस्ट से। अब देखो एक या दो नहीं, हजारों हजार फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि अभी जो चल रहा है हाल फिलहाल में 25 जुलाई 2025 इसी को लेकर के अभी लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं। आप फॉर्म भर रहे हैं और साथ में बड़ी बड़ी गलती मलती कर रहे हैं लोग, समझ रहे हो। और ये गलतियां आप लोग कर रहे हैं, अगर आपका वोटर लिस्ट में नहीं हटे तो आप गलतियां करेंगे तो ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट से नाम काट के चित्रामपुर पहुंच दिया जाएगा, सीधा सीधी काट के सीधे लंदन। अब देखो फिर आपको जुड़वाने के लिए काफी दिक्कतों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इतनी सारी गलती, आप लोग वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जो है नहीं जुड़ा सकते, वो बहुत सारा परेशानी जुड़ेगा, क्योंकि सरकार भी इसमें कुछ ना कुछ पॉलिसी लाएगी। आपको समझना होगा, निर्वाचन आयोग कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर आएगा, समझ रहे हो। आप लोग समझ रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, ये भी जानकारी जो हम लोग दे रहे हैं। गन्ना फॉर्म को लेकर के कागजात जो मांगा गया, आपको कागजात देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्लियर। अगर निर्वाचन आयोग का आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तब भी आप लोग बिना कागजात का फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप फॉर्म नॉट डालें, यही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो लाइक कर दोगे। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और घंटी को बजा दोगे ऑल के निशान पर। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, कर लोगे, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपना फीडबैक लिखोगे। और टेलीग्राम इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर ज्वाइन कर लोगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।